एज अ कस्टमर कभी कभी हम देखते हैं थिएटर्स में, कैफेज में, रेलवेज में प्रोडक्ट्स पर जितनी एमआरपी लिखी गई है सेलर आपको उससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। यहाँ पर एज अ कंज्यूमर ये भी देखा जाता है कि एक प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती है एंड सेलर इज डिनाइंग टू गिव यू द एंटायर इंफॉर्मेशन। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप और ये मामला लीगल कहलाता है। मामला लीगल है। और आज शो पर हमने बात करी कंज्यूमर राइट्स एंड एज अ कंज्यूमर हाउ एंड वेयर कैन यू फाइल योर कंप्लेंट्स। मेरे साथ शो पर जुड़ चुके हैं विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड आवर एक्सपर्ट टुडे। विकास जी, आई वुड स्टार्ट बाय आस्किंग यू कि एज अ कंज्यूमर क्या एक्ट हमारे लिए बनाया गया है और उसके की फीचर्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है और हम अपनी कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से बना हुआ है। इसके लिए कंज्यूमर फोरम ही अलग बने हुए हैं। उसके लिए आपको सिविल कोर्ट नहीं जाना है, हाई कोर्ट नहीं जाना है। कंज्यूमर फोरम है और हर जिले में उसकी फोरम बनी हुई है। वहाँ पर आप किसी भी तरह का आपको डिस्प्यूट होता है, चाहे वो प्रोडक्ट में कोई खराबी हो, चाहे वो प्रोडक्ट की वारंटी पीरियड में वो आपको वारंटी नहीं दे रहे हैं या जो भी उसकी जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के तहत वो काम नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं आपको प्रॉपर हो रही है, आप उसके लिए कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। जी सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो क्या ये केस में कंज्यूमर का केस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखिए, हम अगर मोटा मोटी देखें तो जो चीजें वैलिड होना चाहिए वो चाहे इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी हो वो वैलिड है। अब जैसे हम मेडिकल पॉलिसीज की बात कर लेते हैं, आजकल देखने में आ रहा है कि जिस तरह से महंगा इलाज हो गया है तो कई मेडिकल कंपनीज उन पॉलिसी को रिजेक्ट कर देती है, उन क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। तो और एवं वो का रीजन बता देते हैं कि भाई ये रीजन है, इस कारण हम उसको नहीं दे रहे हैं, या आपने 10 साल पहले आपको ऐसी बीमारी थी तो आपने नहीं बताई है। तो इन सब चीजों को लेकर हम कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं और वहां से कंज्यूमर फोरम बिल्कुल उस कंज्यूमर के फेवर में उसका ऑर्डर करती है और वो विद इंटरेस्ट ऑर्डर करती है उसका। आज हमने बात करी ऑन द शो अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड राइट्स। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट एंड आवर एक्सपर्ट विकास डागा जी हैं टू आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस। विकास जी, हम बात कर रहे थे कंज्यूमर कंप्लेंट्स की, तो ऑनलाइन भी क्या हम ये कंप्लेंट कर सकते हैं किसी पोर्टल पर? देखिए, ऑनलाइन कंप्लेंट की जहां तक बात होती है, जो कंपनी है उस कंपनी के भी पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट होती है और कंज्यूमर फोरम में भी ऑनलाइन कंप्लेंट होती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको फोरम जाना है तो वहां पर ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद भी फिजिकली तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात होती है बड़ी ब्रांड की जिनसे आप डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकते हैं तो उनको आप बकायदा ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है या सब डिस्ट्रीब्यूटर है वो इस तरह की सर्विस प्रोवाइडिंग प्रॉपर नहीं दे रहा है या इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले तो आपने अगर उस कंपनी के जो फोरम है उस पर भी कंप्लेंट कर दी तो उनके नॉलेज में आ जाती है, तो पहले तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और अगर नहीं करते हैं तो आपके पास ये रेमेडी रहती है कि उस बिहाफ पर आप उस सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ सब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ उस कंपनी को भी पार्टी बना सकते हैं और उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि हमने देखिए ये सारा प्रोसेस किया है कि कंपनी तक को भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके भी नॉलेज में ये चीज लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई बात को नहीं सुना, तो अल्टीमेटली हमको फोरम के पास आना पड़ा और ये शिकायत यहाँ पर फाइल करना पड़ा। सर, कंप्लेंट फाइल करते वक्त क्या क्या प्रूफ या डॉक्यूमेंट लगते हैं? देखिए, इसीलिए सभी को कहा जाता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं जी, कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं, वो चाहे 1 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की हो या कितने की भी हो, उसका बिल जीएसटी वाला बिल आपको जरूर लेना चाहिए। जनरली होता क्या है कि हम थोड़ा सा टैक्स बचाने के चक्कर में वो बिल नहीं लेते जी, या फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि वो हमको कच्चा बिल दे देते हैं जिस पर जीएसटी नंबर नहीं रहता है और बहुत सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो सभी को आदत डालना चाहिए कि बिल जरूर लें। आपके पास बिल है, उसका सर्विस गारंटी कार्ड है, उनके बीच आपके और उनके बीच जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ है, पत्र व्यवहार हुआ है, उसका एविडेंस आपके पास है,
ये आपके लिए सफिशिएंट होता है कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करने। अगर ब्रोकन प्रोडक्ट या डिफेक्टेड प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर आप रिटर्न करना चाहते हैं और कंपनी डिनाई करती है और वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये मामला लीगल है। मामला लीगल है। ट्यून इन किया आपने 94.3 माय एफएम विथ मी गीत ऑन दिस शो मामला लीगल है, और आज हमने बात करी अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड हाउ टू फाइल कंप्लेन एप्रोप्रिएट तरीके से, ताकि आपकी बात सुनी भी जाए और आपको अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाए। हमारे साथ शो पर जुड़े हैं विकास डागा जी, आर एक्सपर्ट एंड सीनियर एडवोकेट। विकास जी, हम बात कर रहे थे ऑनलाइन परचेसिंग की, तो जब प्रोडक्ट्स की बात आती है और कंपनी डिनाई करती है प्रोडक्ट को वापस एक्सेप्ट करने से, तो एज अ कंज्यूमर हमारे लीगल स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता है कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। अगर किसी ने इस तरह का कोई बोर्ड भी लगा रखा है तो वो कानूनन अपराध है, वो अपराध की श्रेणी में आता है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो रिटर्न पॉलिसी जो कहते हैं कि हमारी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, वो सीधा सीधा सा अपराध है और उसके खिलाफ भी आप कंज्यूमर में भी जा सकते हैं और इसके खिलाफ आप पुलिस में भी जा सकते हैं। सर, इसकी लीगल पेनल्टीज और सजा का क्या प्रावधान है? देखिए, जिस कीमत का वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पर आपको कितनी हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है, या वो मेडिकल पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज पर कितने की पॉलिसीज है, वो उसके साथ प्लस में आपको उतना जुर्माना करती है कोर्ट। इसमें सजा का प्रावधान कंज्यूमर फोरम में नहीं है जी। कंज्यूमर फोरम में आपको लगा हुआ पैसा आप दिलाने का, या जो प्रोडक्ट आपका उस प्रोडक्ट को नया दिलाने का, चेंज करने का, या फिर आप चाहें तो उसका पैसा विथ इंटरेस्ट और विथ लीगल एक्सपेंसेस के आपको लेने की पात्रता होती है। इसी के साथ साथ क्या कोई ऐसे एडवर्स सिनेरियोज हैं जहां आम पब्लिक को एक्शन लेना चाहिए एज कंज्यूमर्स व्हाइल फेसिंग चैलेंजेस फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज? देखिए, जैसे हम देखते हैं कि कई घरों में कई बार ये कंप्लेंट आती है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है जी, और उससे आग लग गई है और उससे किसी की डेथ हो गई है। तो आम पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि कंपनी, जो गैस सिलेंडर कंपनी है, वो बकायदा आपका एक इंश्योरेंस कर रखती है और वो आपके यहाँ इस तरह की कोई घटना होने पर बिना किसी आपको फोरम में जाए वो इंश्योरेंस आपके घर पर इंश्योरेंस का पैसा आ जाना चाहिए। लेकिन आम पब्लिक को इसकी जानकारी नहीं है और गैस कंपनियां ऐसा कुछ करती नहीं है। तो जब ऐसा नहीं करती है तो ये मामला अपने आप लीगल बन जाता है और इसमें कोई भी एक्शन ली जा सकती है। कोई भी व्यक्ति इसमें एक्शन ले सकता है कि अगर एलपीजी कंपनी ने इस तरह का क्लेम उसको नहीं दिया है तो वो गलत किया है, वो एक अपराध की श्रेणी में। विकास जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर कंपनी गिल्टी हो और कोर्ट में ये प्रूव हो जाए तो कितने तक का कंपनसेशन किसी भी कंज्यूमर को उस वक्त मिलता है? डिपेंड करता है कि वो किस वे में गलती हुई है, किस वे में वो वर्क हुआ है। अभी अब देखा होगा आपने, कुछ समय पहले रेलवे का एक जजमेंट आया था फोरम का रेलवे के अगेंस्ट कि 1 रुपए को लेकर बात हुई थी कि 1 रुपए उन्होंने ज्यादा लिया था और वो 1 रुपए लौटाया नहीं था। उस 1 रुपए के बदले कंज्यूमर फोरम ने तकरीबन 26,000 रुपीज की पेनल्टी और एक्सपेंसेस मिलाकर सब कुछ उस कंज्यूमर को दिलाए थे। तो इसका कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है कि आपको इतने का आपके साथ हो रहा है तो आपको इतना रिवार्ड दिलाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, उस वैल्यू प्लस उस पर इंटरेस्ट या प्लस उस पर जो हैरेस हुआ है, हैरेसमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूड करके कंज्यूमर फोरम आपको दिलाती है। सर, कई बार हम देखते हैं एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर लिया जाता है, स्पेशली रेलवेज की बात करूं या कैफेज की बात करूं, तो एमआरपी जितना लिखा, इवन पानी का बॉटल ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में एज अ कंज्यूमर मेरा राइट क्या है? नहीं, बिल्कुल आप उनकी बकायदा कंप्लेंट करें, वहां पर भी आपको उसका न्याय मिलेगा। वो गलत है जी, लेकिन चूंकि व्यक्ति सोचता है 50 रुपए के लिए मैं कहाँ है परेशान होऊंगा, कहाँ 1-2 करूंगा, और उसके कारण ये लोग हमको, आपको, सबको लूट रहे हैं। राइट सर, कंप्लेंट करने का क्या एक्चुअल फोरम होता है? किस प्लेटफॉर्म पे जाकर के हम कंप्लेंट कर सकते हैं? देखिए, आप इसमें आप स्वयं भी कंप्लेंट कर सकते हैं या आप इसको एडवोकेट के थ्रू भी करवा सकते हैं। पहले आपको एक इसको लीगल नोटिस देना होगा, जो ये वो एडवोकेट के माध्यम से भी इश्यू हो सकता है और आप स्वयं भी उस नोटिस को इश्यू कर सकते हैं। लेकिन आप स्वयं अगर उसको इश्यू करते हैं तो कई लीगल ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो आप छू नहीं पाते, आप उनको छोड़ देते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि कोई इसका जो एक्सपर्ट हो उस एडवोकेट से संपर्क करके और आप
फिर एक नोटिस इशू करवाएं और उन्हीं के माध्यम से फोरम में कंप्लेंट फाइल करवाएं, ताकि ये आपका काम आसानी से हो सके। बिल्कुल। वेल, दिस वाज इट फॉर टुडेज शो ऑफ मामला लीगल है।